Assalamualaikum dear students, welcome back to Metropolitan Foundation School ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी, एंजॉय किया होगा आपने अपने विंटर को। चलें अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा न्यू लेक्चर स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर लेक्चर। Now last time we will discuss about chapter number 13, which is the basically based upon the propagation and reflection of light, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लॉस वगैरह एंड रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रोपगेशन क्या होती है, उस बारे में पढ़ा था। So let's we continue our topic. Now the topic is 13.4, which is the reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, थोड़ा सा रिव्यू दूंगी मैं इसके बारे में। द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन आवर लाइफ। फॉर एग्जांपल, द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडार वे बी यूज्ड फॉर सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरप्लेन। मींस आपके पास रिफ्लेक्शन, ये आपने जो एग्जांपल अभी मैंने आपको रीड करके बताई है, इसका मकसद ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट तो आपके पास आ रही है, लेकिन टकराने के बाद किसी चीज़ के बाद जब वो दोबारा बैकअप होती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्ट होकर आना, उस किस चीज़ को, किस फिनोमेनन को जाहिर करता है, रिफ्लेक्शन को। तो इधर जबकि हम लोग इस टॉपिक में जब हम लोग लाइट को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है हम इसमें किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ये आपकी हो गई एक डेफिनेशन। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 13.5, विच इज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। There are basically two laws which are depend upon the laws of reflection. That is, this is the figure number 13.2, जिसके अंदर हम दोनों लॉज को डिस्कस करेंगे। मीन्स हमारे पास इस जो फिगर में है ये दोनों लॉज के ऊपर बेस कर रही है ये फिगर। किस तरीके से? नाउ लॉ नंबर 1, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सी द पिक्चर। फिगर नंबर 13.2, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच, जिसमें से आपके पास लाइट पास हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका बल्ब ले लीजिए, आपका सन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसके पास से आपकी लाइट पास आउट हो रही है। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि दोनों एंगल आपको बराबर के लग रहे हैं। नॉर्मल का बेसिकली क्या काम होता है, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपको ये देखते ही अंदाजा हो जाता है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर है, विच इज ओबे द लॉ नंबर 1। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दैट इज मेजरमेंट एंगल आई। ये मैथमेटिक्स की टर्म है जो हम यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था अपने शुरू के लेक्चर्स में, चैप्टर नंबर 1 और 2 में मैं आपको डिस्कस यही किया था कि बेसिकली फिजिक्स खाली कुछ भी नहीं है। फिजिक्स इज द मिक्सचर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है आपका फिजिक्स। तो अक्सर चीज़ें मतलब आपको टर्म्स वो वाली सुनने को मिलेंगी फिजिक्स में जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं इन मैथमेटिक्स। जैसे कि जो मेरी अभी बोलने का तरीका है उसमें क्या है कि मेजरमेंट एंगल आई, इंसिडेंस, आई इज रिप्रेजेंट बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ऑफ आर, R basically denoted by reflected ray. Now see the figure number 13.2. Angle I incident ray वाला एंगल, एंगल R reflected ray वाला एंगल। क्लियर? आपके पास नाउ इधर ये आपके पास सेम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कोई भी आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो रही है, लाइट इमिट कर रहा है। लाइट इमिट करने के बाद आपके पास जब सरफेस से टकराती है तो वो आपका क्या बनता है, एंगल आई। कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर पार्ट में से आप लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये बेसिकली ये हमारे पर्पस के लिए है, इसके अंदर लॉ में शामिल नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नॉर्मल से हम दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किस चीज़ को, इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को। तो हमने बीच में जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, विच इज़ द एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। ये आपके पास सरफेस है, यहाँ से आपके पास इंसिडेंट रे टकराई, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक हुई है इस चीज़ को हम कहते हैं
रिफ्लेक्ट बैक करना, और इसको एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल आर। और रे हमारी कौन सी कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके अंदर तीन चीजें आपको डिस्क्राइब की जा रही हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताया जा रहा है, क्या है वो, क्या चीज होती है। एंगल के बारे में डिफरेंट बताया जा रहा है कि एंगल क्या होता है, और दोनों का कंपैरिजन क्या है, एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नाउ नंबर 2, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स आपके पास ये तीन चीजें, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, कहाँ पर मौजूद हैं, एक ही प्लेन पे। तो ये क्या है, ओबे द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लॉ विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, आप मेरी बात को सुनिए और सिर्फ अपनी बुक पे नजर रखिए। क्या है पहला लॉ, जो आपको बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। ठीक है, नाउ नंबर 2, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आपकी कहां पे लाई कर रही है, इन द सेम प्लेन। दिस इज नाउ दिस इज द law of reflection. These are basic two laws, the laws of reflection, and they are called the laws of reflection. Now जो second चीज आपके पास आती है वो है 13.6 which is based upon regular और irregular reflection. Means आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है regular या irregular क्या होता है। Now see the figure number 13.3 on page number 625. Incident ray, reflected ray, same plane, obey the law of reflection. Is that clear? अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ हर पॉइंट के ऊपर तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में दोनों का जो एंगल है सेम है। ठीक है, ओबे द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सेकंड, तीनों प्लेन जो हैं आपके इन द सेम प्लेन लाई कर रहे हैं। तीनों रेज आपकी, ये जो दोनों रेज हैं, अगर मैं इधर नॉर्मल भी ड्रॉ कर दूं तो तीनों आपका कहाँ है, सेम प्लेन पर है। सेकंड लॉ को भी ओबे करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बिल्कुल ओबे करता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एज इट इज हो जाएगी ये फिगर। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द इररेगुलर रिफ्लेक्शन, that is this is the way that is we called irregular reflection. इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी सबसे पहले जो सरफेस देखिए आप, ये बैंडिंग है, कहीं से बैंड है, कहीं से अबव है, फिर कहीं से बैंड हो जाती है, फिर कहीं से अबव हो जाती है। मींस एक वेव टाइप रिफ्लेक्शन है, इररेगुलर सरफेस है आपकी, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है। तो उसके नतीजे में जो रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी होगी, This type of reflection is known as irregular reflection और diffuse reflection. अगर आपके पास कहीं diffuse reflection लिखा हुआ है या irregular आए तो दोनों सेम चीज होती हैं। आपके पास कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा इसको, irregular reflection में। आपके पास कहीं से लाइट आई, यहाँ से टकराई, अगर वो ऊपर की तरफ, ऊपर की सरफेस पे कहीं टकराएगी तो कुछ इस तरीके का एंगल बनाएगी। अगर वो नीचे की तरफ कुछ बैंड होती भी जाएगी तो कुछ और एंगल बना के निकलेगी। मीन्स इधर ना फर्स्ट लॉ का ओबे हो रहा है और ना सेकंड लॉ का ओबे हो रहा है। तो दिस इज द इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आपका ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर नहीं है। आपका नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं तो वो स्मूथ सरफेस नहीं है, तीनों एक जगह लाई नहीं कर रही है, कोई कहीं से इररेगुलर, कोई मखसूस पैटर्न नहीं है। तो दिस इज द डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ अब आपको जैसे पता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जैसे है स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर मीन्स आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं है बल्कि कुछ कर्व पाथ है। किसी भी सरफेस का जो आप मिरर यूज़ कर रहे हो, जो आप एक तरीके से जो हम लोग ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं,
हमारा एक सिंपल मिरर होता है जो हम आम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है। उसमें किसी भी किस्म की बेंडिंग नहीं होती या किसी भी किस्म का कर्व नहीं होता, वो प्लेन उसमें होता है। अब इसमें क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में बी कंसिडर्ड एज अ सेक्शन ऑफ अ होलो स्फीयर। नाउ कंसिडर अ सेक्शन टेकन एज सैंपल। अब यहाँ पे आपको फिगर में बताया जा रहा है 13.7 में कन्वर्जिंग और कॉनकेव मिरर। ये इस तरीके की जो फिगर होती है किसी भी मिरर की, थोड़ा सा बेंडिंग या थोड़ा सा कर्व, या आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, 8th क्लास में 6-7 में पढ़ना शुरू कर देते हैं अमूमन, ये हमें इसकी पहचान होती है। यह व्हाट इज द कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में आपके पास जो सतह है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, ये इस तरीके से कॉनकेव आती है, ठीक है। आपकी लाइट यहाँ से पास हो रही होती है और यहाँ से टकरा के दोबारा वापस पलट रही होती है, ठीक है। सेम मीडियम है, आपके पास यहाँ से लाइट आई, यहाँ से आपने इसको बेंड हो गई यहाँ पे। दूसरा आपके पास ये देखें अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग रेज हैं। हमने कोई लाइट की कोई एक बीम नहीं रखी है, हमारे पास मुख्तलिफ लाइट पासेस ऑफ लाइट है। यहाँ से अगर आपकी टकराई है तो आपका कुछ एंगल बना के यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये रे आपकी यहाँ से टकराई है तो यहाँ से बना के कुछ और एंगल डिस्कस कर रही है, ठीक है। यहाँ से टकराई है तो ये इसका नॉर्मल है, यहाँ से आई है तो ये वाला मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अगर आपकी यहाँ टकरा रही है तो यहाँ की तरफ आपकी दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अगर आप यहाँ से कंसिडर करें, यहाँ से हो रही है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग और कॉनकेव मिरर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी इन द सेकंड पैराग्राफ। A spherical mirror may be considered as a section of a hollow sphere. Now consider a section taken as a sample if the inner side of a surface is polished. Means आपकी ये जो छोटी छोटी लाइन है ना, ये किस चीज़ को जाहिर करती है कि आपका मिरर एक तरफ से पॉलिश्ड है, आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि एक तरफ से आपका जो मिरर है वो पॉलिश्ड है और दूसरी तरफ से आपको उसमें मिरर की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। क्या कहते हैं? इफ द इनर साइड ऑफ द सरफेस इज पॉलिश्ड टू रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। तो ये क्या चीज बनती है? कॉनकेव मिरर। इट हैज एन एबिलिटी टू कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है कि सारी लाइट्स को एक जगह मतलब ज्वाइन कर देती है, आपस में मिलाने वाली इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, मतलब सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे आके इसको कन्वर्ज कर देना। ये देखें आपको कहीं ना कहीं वो पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे आपकी पूरी सारी लाइट जितनी भी रेज हैं वो आपको एक जगह पे कन्वर्ज हुई भी मिलेंगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर। Now, what is the property of convex mirror? So, the convex mirror, if the outer side of a surface of a section is polished to reflect the light, is known as the convex mirror. अब जो आपके पास जो inner side है, अगर वो polished है, तो वो आपका कौन सा मिरर है? convex. अगर आपके पास inner side polished है, तो वो आपका है convex. और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? It has an ability to डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब जो आपकी पैरेलल बीम्स हैं लाइट की, जो रेज हैं, आसान वर्ड्स में समझ लीजिए, बीम या रे कह लीजिए, एक ही बात है, जो आपकी यहाँ पे टकराएगी तो वो आपकी आउटर सरफेस पर टकराएगी, क्योंकि हमारा इनर जो पोर्शन है वो पॉलिश्ड है। कॉनकेव में क्या था? हमारा आउटर वाला जो पार्ट था वो पॉलिश था, लेकिन कॉन्वेक्स में हमारे पास क्या चीज़ होती है? इनर पार्ट जो है वो पॉलिश्ड हुआ होता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये लाइट्स को आपस में एक जगह कन्वर्ज नहीं कर पाता, ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करती है। टकराने के बाद आपकी जो रिफ्लेक्शन लाइट है वो आपके पास एक जगह कन्वर्ज नहीं होती, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल में डाइवर्ज हो जाती है। इसलिए इसको जो प्रॉपर्टी कहा जाता है वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। इसकी कन्वर्जिंग किसकी है? कॉनकेव की, और डाइवर्जिंग किसकी है? कॉन्वेक्स की। ये आपके पास अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में सवाल किया जाता है कि आया जो प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग की वो किसकी प्रॉपर्टी है और जो कन्वर्जिंग है वो किसकी प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर? नाउ दीज आर द टू टॉपिक्स
we will discuss in this lecture. First one is regular and irregular reflection, laws of reflection, and the properties of concave or convex mirror. Now the next topic is 13.9, which is basically depends upon the reflection and formation of images by a concave mirror. Now अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है आपका, रिफ्लेक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कितने टाइप्स की हैं कॉन्केव मिरर में. कॉन्केव मिरर इज दैट मिरर दैट कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सही है. अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आप नोट डाउन करते हैं. व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस मींस आपके पास जो सेंटर वाला पॉइंट हमने लिया है, जो हम रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हम जिस तरीके से हम नॉर्मल को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या लिया था, सेंटर वाली लाइन को नॉर्मल. यहाँ पे जो सेंटर वाली लाइन है इन द केस ऑफ मिरर, तो उसमें हम लोग क्या रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. जो सेंटर वाले पॉइंट है, जो सेंटर लाइन है मिरर्स की, या जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कॉन्केव मिरर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ आगे क्या बताते हैं वो, फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स ऑफ और एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ कॉन्केव मिरर. आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल द रे कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. अगर आप लोगों ने वो MCQs वाली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ टर्म ऐसी हैं जो आप अपने पास नोट डाउन करेंगे, और MCQs पहले करवाने का मकसद ही यही था कि आप इन सारी वर्डिंग से नो हाउ हो जाए आपकी पहले, ताकि जब हम लोग इसकी डेरिवेशन करें मिरर प्लेन की या हमारे जो आगे आने वाले डेरिवेशंस हैं, तो उसमें आपको परेशानी ना हो. जैसे कि हम इस फिगर में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी मिडिल लाइन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस. लॉ कहाँ पर है, हमारे प्लेन में. प्लेन का जब सेक्शन आएगा तो उसमें जो सेंटर वाली लाइन है उसको नॉर्मल कहते हैं, लेकिन जब भी हम मिरर की बात करते हैं तो उसमें जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये सारी रेज आपकी टकराती हैं, टकराने के बाद एक जगह एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस या कैपिटल F. The distance between the principal focus and the pole of a mirror is known as focal length. यहाँ से यहाँ तक का फासला आपको फिगर में भी नजर आ रहा है कि ये सेंटर पॉइंट जिसको मैंने फोकस कहा है, प्रिंसिपल फोकस, वहां से यहाँ तक का फासला स्मॉल f. इज दैट क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का फासला आपके पास स्मॉल f, जबकि ये वाली जो चीज है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस. ना इस वाले टॉपिक में आपके पास टोटल कितनी चीज आई है, 4. कौन कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, और आपके पास जो चौथी चीज है वो है ये डिस्टेंस बिटवीन द पोल प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब ये वाला जो चीज है, ये वाली जो पॉइंट है, यहां से यहां तक का फासला आपके पास स्मॉल f. टोटल आपके पास हमने कितनी चीजें डिस्कस करी कि आपके पास जब रे आती है तो एक जगह कन्वर्ज होती है. वो पॉइंट आपके पास क्या है, फोकस. फोकस से लेके और जो आपके पोल तक का फासला है वो आपके पास क्या है, f. पोल बेसिकली दैट पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर. दिस इज कॉल्ड पोल. पोल से फोकस तक का, प्रिंसिपल फोकस तक का फासला आपके पास क्या कहलाता है, फोकल लेंथ. ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये फोकल लेंथ. दीज आर द बेसिक टर्म विच आर यूज्ड इन आवर डेरिवेशन एज वेल एज इन द होल चैप्टर. नाउ पॉइंट नंबर 1 विच इज डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर, rays reflected from a concave mirror follow certain rule which are given as follows. अच्छा, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ रूल्स फॉलो करती है अलग अलग सिचुएशन पे, कि अगर आपके पास कहीं किसी पॉइंट पे अगर कोई और शेप में बना के निकल रही है, आपकी रे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी. या बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं
जिसमें अलग अलग रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है आपके पास a ray coming parallel to the principal axis is reflected through the principal focus। मीन्स डायग्राम में समझते हैं ना। क्या कहा था नंबर 1 में मैंने, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास लाइट बीम है, ए वाला जो पार्ट है आपका वो लाइट बीम है और ये वाला जो लाइन है आपके पास वो प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? आपकी लाइट यहाँ से टकराई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई है, मीन्स ये आपकी इंसिडेंट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने पॉइंट नंबर 1 में क्या डिस्कस किया है, इफ द लाइट बीम इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो कहाँ से आपका निकलेगा, फोकस पे से। जो रिफ्लेक्टेड होगा वो सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के होते हुए आपको रिफ्लेक्ट बैक मिलेगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड कंडीशंस है कि अगर आपके पास पैरेलल है तो आपके पास फोकस से आपका रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, ये आपका पास था कंडीशन नंबर 1। नाउ कंडीशन नंबर 2 क्या है आपके पास, a ray which is coming through a principal focus is reflect parallel to the principal axis। क्या कहते हैं, अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस से पास रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जब आपके पास रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो आपके पास किस तरीके की आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मीन्स अगर यहाँ से टकरा के मिरर पे स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ पॉइंट नंबर 3, a ray which coming through the center of curvature, अगर आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ मतलब यहाँ से आई और यहीं से वापस चली गई, रिफ्लेक्ट बैक सेम जगह से, एक जगह यहाँ से पॉइंट कट ऑफ होके आपके पास बीम आई स्ट्राइक हुई, दोबारा जो है वहीं से वही वाले पाथ से दोबारा पलट के वापस चली जाएगी। किस तरीके से, ये देखें दोनों जो एरो यहाँ पे इंडिकेटर दिया जा रहा है वो इन द सेम लाइन पे दिया जा रहा है, यहाँ से आई और टकराने के बाद दोबारा वापस से उसी रास्ते से वो वापस चली गई। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल, यहाँ से आपकी बीम लाइट बीम इंटर हुई है, स्ट्राइक किए यहाँ से और दोबारा वापस इसी रूट से बैकअप हो गई ना। आपके पास जो 4th वाला पॉइंट है क्या है उसमें, द रे इंसिडेंट ऑन द पोल एट एन एंगल थीटा, अगर आपका रे इंसिडेंट पोल पे एंगल थीटा बना के जा रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल, ये किस चीज़ को बता रहा है, ये हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो दोनों लॉस थे उसको ओबे कर रहा है। कैसे, जो पहला वाला लॉ था हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो अगर आपके पास एट दैट पॉइंट अगर आपके पास स्ट्राइक कर रही है, मीन्स अगर आपके पास सेंटर से यहाँ पोल से आपकी बीम स्ट्राइक कर रही है तो वो सेम एंगल बनाती हुई निकलेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। वहाँ हम क्या डिस्कस करते थे, नॉर्मल, लेकिन यहाँ हम मिरर के केस में क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन बात दोनों जगह सेम है कि अगर आपके पास पोल पे टकरा रही है, आपके मिरर के पोल पे अगर कोई लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक सेम एंगल पे करेगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दीज आर द 4 लॉज which obey in the concave mirror, that is first one is ray parallel to the principal axis। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी कॉजेज हैं तो आप डिफाइन करेंगे कि वो 4 हैं और कौन कौन से हैं, फिगर के साथ आप लोग ये डिस्कस करेंगे, अपने नोट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर कि क्या है। सबसे पहला वाला, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द रे एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक बैक एट द फोकस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक एट द पॉइंट इन द फोकस, दिस कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, रे पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, ये वापस आने वाली थी फोकस से, अब जब टकराई फोकस पे रही है, यहाँ से आके ये टकराई और फिर वापस कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला आपका क्या था कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से गुजरती हुई वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, अगर
फोकस से ही गुजर के स्ट्राइक कर रही है तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वापस जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीम पास हो रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी? सेम द पाथ, अलोंग द सेम पाथ रिफ्लेक्ट बैक करेगी आपकी लाइट जहां से वो स्ट्राइक कर रही है, एज शोन इन फिगर 13.15। नाउ लास्ट केस इज दैट अगर आपकी जो रे है या बीम है आपकी लाइट की स्ट्राइक कर रही है आपके पोल से तो वो सेम एंगल बना के निकलेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी आपका प्रिंसिपल एक्सिस से। ये देखिए दोनों के एंगल आपस में बराबर शो हो रहे हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के एंगल बराबर। नाउ स्टूडेंट्स इधर हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया है उसको एक दफ़ा नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स एज इट इज़ आपकी कॉपी में जाएंगे। सबसे पहले आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हमने दोनों लॉस को डिस्कस किया है, नंबर 1 और नंबर 2 फिगर के साथ आपके पास इसमें जाएगी। पेज नंबर 264 पे आपके पास ये गिवन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, और इसके बाद आप ये दोनों लॉस लिखेंगे। नाउ आपके पास जो दूसरा आता है इसमें खाली आप इसको फिगर के जरिए डिस्कस करेंगे कि आया रेगुलर और इररेगुलर पैटर्न क्या होता है इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ये आपके पास रेगुलर पैटर्न है, मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको शो किया जा रहा है 13.3 में, और 13.4 में आपके पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये दोनों आप डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देंगे, बट दैट इज या तो आपके पास ये शॉर्ट आंसर्स में या एमसीक्यूज में इस चीज को डिस्कस किया जाता है। नाउ इसके बाद जो हमने डिस्कस किया है वो आपके पास स्फेरिकल मिरर है। ये स्फेरिकल मिरर को आप पूरा डिफाइन करेंगे। आपके पास पेज नंबर 267 पे सेकंड पैराग्राफ पे यहाँ से आपका पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन जाएगी कि आयब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, यूज़ क्या है, ठीक है। तो पैराग्राफ नंबर 1 में इसके यूजेस हैं कि इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपके पास टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है या कोई दूर की चीज़ देखने के लिए प्लैनेट्स वगैरह को, तो आया आपको तो पता है टेलीस्कोप वगैरह तो उसी में यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत यूज़ है इसका स्फेरिकल मिरर का या कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव या कॉन्वेक्स का। नाउ आपके पास फिर इसके अंदर हम लोगों ने ये फिगर को डिस्कस करना है। फिगर को डिस्कस करने के बाद इसके अंदर आपके पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको दोनों लिखने विद डायग्राम। छोटी सी डेफिनेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि बस इसके अंदर जो हम लोगों को डिफाइन करना है वो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस या फोकस इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करना है, जो कि हमारे पास टॉपिक नंबर 13.9 में आपको ये डिस्कस किया हुआ है। ये कंप्लीट आपने फिगर बनानी है और समझ के बनानी है, क्योंकि जब मैं आगे अपनी मिरर इक्वेशन पे आऊँगी तो उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इसके जो सिंबल्स हैं वो यूज़ कर रही होंगी, इसकी पूरी डिटेल उसमें नहीं दूंगी, ठीक है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे और समझ के बनाएंगे कि आया प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, और हमारा कॉनकेव मिरर किस तरीके का होता है। दोबारा बता देती हूँ, कॉनकेव मिरर आपका आउटर साइड पे पॉलिश्ड होता है और ये कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर आपका इनर साइड पे पॉलिश्ड होता है और ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है। इसके बाद हमने इसके जो केसेस हैं वो डिस्कस किए, जो कि आपके पास 4 हैं। इसमें आप ये चारों डिफाइन करेंगे। ये सारा चीज़ें डिफाइन करने के बाद आप इनकी डायग्राम भी शो करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्क इन द चैप्टर। आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द मिरर फॉर्मूला इक्वेशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर। इसमें भी हम लोग स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो यूज़ करेंगे हम मिरर वो कॉनकेव होगा। इसमें हम लोग जितनी भी डिटेल देंगे इंशाल्लाह वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अपने जो मैंने आज का लेक्चर था ये नहायत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये वाला लेक्चर नहीं सुनेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सो आप इसकी सारी वर्डिंग वगैरह सब कुछ अपने जहन में रखिएगा, साइड पे पेपर पे
सब लिख के रखिएगा कि आया मैंने फोकल लेंथ क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताया था, और फोकस क्या बताया था, पोल क्या बताया था. So students, inshallah we will continue in our next lecture. So till then, Allah Hafiz.